जय हिंद दोस्तों। आज इंडिया में लगभग हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, वो एक पूरे परिवार का नसीब बदलने का जरिया होता है। एक बच्चे की पूरी जवानी एक OMR सीट पर टिकी होती है। पर सोचिए, अगर आपको पता चले कि आप जिस गेम के लिए दिन रात एक कर रहे हैं उसका विनर पहले से ही तय हो चुका है। हाँ दोस्तों, क्योंकि 2014 से लेकर 2026 के बीच 70 से ज़्यादा बड़े बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं और करोड़ों बच्चों की भविष्य अंधकार में चला गया है। और आज इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सरकारी और क्रिमिनल सिंडिकेट से जिसने पढ़ाई को एक धंधा बना दिया है। इमेजिन करिए कि आप अपने हॉबीज, नींद और आपके लाइफ के वो दिन जब आपको अपनी लाइफ जीनी थी, पर आप वो सब छोड़कर हर दिन 14 घंटे पढ़ाई करते हैं। आपके पेरेंट्स अपनी सारी सेविंग्स आपके कोचिंग फीस के लिए लगा देते हैं, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, और आप एग्ज़ाम देते हो एंड यू डू ब्रिलियंट, और आप इस पल को सेलिब्रेट करते हो और बहुत खुश होते हो। पर अचानक से आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और आप जब फ़ोन खोल के देखते हो तो उसमें लिखा होता है एग्ज़ाम कैंसिल्ड ड्यू टू पेपर लीक। ये पेपर लीक अब कोई मिस्टेक या फिर कोई ग्लिच नहीं है, ये अब एक धंधा बन चुका है। चाहे वो उत्तर प्रदेश का पुलिस रिक्वायरमेंट एग्जाम हो या फिर राजस्थान का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि ये पेपर्स टेलीग्राम पर 5 लाख से लेकर 15 लाख तक बिकते हैं। पर सवाल ये है कि जो लोग पेपर लीक कर रहे हैं वो पकड़े क्यों नहीं जाते? क्योंकि सरकारी कानून बहुत कमज़ोर है। अगर कोई पकड़ा भी जाता तो नॉर्मल IPC सेक्शंस के तहत उसको कुछ ही दिनों में बेल मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन सालों साल चलती है, तब तक नया एग्जाम आ जाता है और नया पेपर लीक हो जाता है। आप पहले मोदी जी के इन स्पीच को जरा सुनिए। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा। हम लोग इन्हीं सारे बातों के ऊपर भावुक होकर इनको जिता तो दिए, पर इन्होंने क्या किया? 70 से ज़्यादा बड़े बड़े रिक्वायरमेंट्स और एंट्रेंस एग्जाम्स के पेपर को लीक कर दिया। जैसे 2015 में उत्तर प्रदेश का प्रोविंशियल सिविल सर्विस एग्जाम, 2016 में SSC CPO, 2017 और 18 में SSC CGL, 2020 में आसाम पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट एग्जाम, 2021 में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, 2022 में झारखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम, 2023 में फिर से रीट के एग्जाम। और ये सारे पेपर्स टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 10-10 लाख रुपए में बेचे गए थे। फिर आया साल 2024। इस साल पानी सर से ऊपर उठ गया। देश के सबसे बड़े मेडिकल के एग्जाम नीट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के UGC नेट पर सवाल उठे। जो एजेंसी देश के सबसे बड़े बड़े एग्जाम्स करवाती थी, NTA, उसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। पर इस पेपर लीक के ऊपर हमारे देश के अनएजुकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोलते हैं, सुनिए। कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, पर ये मानने को तैयार नहीं था। इसका कहना था कि किसी के एलिगेशन लगा देने से प्रूफ नहीं हो जाता कि पेपर लीक हुआ है। पर 2026 में फिर से नीट UG के पेपर लीक हो जाता है और इस बार बड़े बड़े YouTube टीचर्स अपनी आवाज उठाते हैं। इनको 1% दुख भी इस बात का है कि पेपर लीक हो गया है। इनको तो अंदर ये लग रहा है, ओ शिट, इस बार पता लग गया। भाई सुन, इस बार पता नहीं लगना चाहिए, हवा नहीं लगनी चाहिए, पेपर लीक भी हो रहा है और ये जो 400 करोड़ रुपए और खर्च हो रहे हैं इनकी भी वसूली करनी है। शिक्षा मंत्री ने बोला नहीं सर, आपने देखा होगा कैमरा लेके क्या बोलता। शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए कुछ है? शिक्षा मंत्री के पास बोलने के लिए इतना बोलना था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार NT ये पेपर बेचने में सफल रही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। पूरे जो काम मीडिया को करना चाहिए था वो काम इस टीचर्स करते हैं और इन सब में स्टूडेंट्स को एक उम्मीद दिखाई देती है, CJP और अभिजीत दीप के। और इस पेपर लीक के कारण 15 दिन से अभिजीत दीप के और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 7 दिन से सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। और इस प्रोटेस्ट के ऊपर हमारे अनएजुकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, सुनिए।
जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया, वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। जो लोग देश को तोड़ने वाले लोगों की नारा लगाते हैं उस जगह पे, ये सब आइडेंटिफाइड हो चुके लोग है कौन, मुद्दा क्या है, क्यों करना चाहते हैं। इनका मुद्दा क्या है? अबे तेरा इस्तीफा। इसके हिसाब से देश का साइंटिस्ट, एक्टर, टीचर और वो स्टूडेंट्स जो अपनी फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं, वो भी तुम्हारे फैलाइते के लिए वो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। तो देश को जोड़ना कौन चाहता है? ये लोग जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस उम्मीद पर हैं कि सिस्टम उनकी बात सुनेगा। और इस सब में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।